देखिए, नारा लग रहा है, नारा लगाओ जोरों से और देश बचाओ चोरों से। तो ये जो चोर सत्ता के ऊपर जो बैठे हुए थे 7 साल से, जो सत्ता पे राज कर रहे हैं, आपने देखा कि अभी एक ट्रेंड चला था कि मोदी ही डकैत थे। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं। जनता अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो बेवकूफ़ पाया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री को। जने क्या क्या मतलब ये है कि सबसे झूठ में भी जो नंबर 1 पे। तो ये जो अवार्ड लेने वाले हैं, इस तरह के जो अवार्ड इन्होंने लिए हैं 7 साल के अंदर, यही काम इन्होंने किया है। तो अब जो है इनको भगाने का काम जनता करेगी, क्योंकि आपने देखा कि इनसे जो है युवा परेशान हो गए। रोजगार युवाओं को नहीं दिया गया। युवाओं को रोजगार के नाम पे इन्होंने पकौड़ा तलने का रोजगार दिया था, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, जो सरसों का तेल था जिसमें कि पकौड़े तले जाते हैं, उसको जो है डबल सेंचुरी वो पार कर चुका है, 250 के करीब पहुंच चुका है, वो 230 रुपए है। तो ये जो सारी चीजें, जो व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल का आपने देखा कि अस्पताल की इन्होंने व्यवस्था नहीं कराई। जो लोग ये कहते थे हमारे मोदी जी कि हवाई यात्रा कराएंगे हवाई चप्पलों वालों को, उन्होंने नदी के अंदर हवाई यात्रा जो कराई है। तो ये जो सब जनता देख चुकी है, क्योंकि आपने देखा कि अस्पताल के नाम पे जो है इन्होंने कोई काम नहीं किया, स्कूल के नाम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। स्कूल को बंद कर दिया जाता है, मंदिर मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, और ये अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कराते। अभी जो है तीसरी लहर आने वाली है, ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन क्या है कि चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं लोग। तो ये जो चीज है, जो सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, जो इन्होंने महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, तो वो सारी जनता ने जो महंगाई से जो जूझ रही है, जो त्राही हो रही है, उसको फेस कर रही है जनता। पासा भाई, आप कह रहे हैं कि विकास की बात नहीं कर रही है, लेकिन जो भागवत हैं उन्होंने तो कह दिया कि जितने भी भारत में लोग हैं सब हिंदू हैं। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया है चुनाव को लेकर के लिए पहले ही। विकास तो इधर उधर कहीं नजर ही नहीं आता है। अरे हिंदू मुस्लिम का तो कार्ड वो खेलते हैं, क्योंकि वो राजनीति ही हिंदू मुस्लिम पे करते हैं। अब जनता समझ चुकी है। अब हिंदू मुस्लिम के जो पिछली बार हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने वोट लिए थे, जो हिंदू मुस्लिम करके उनको टोटल सबको, जो दलित थे, जो मतलब ठाकुर थे, जो यादव थे, उनको सबको एक हिंदू बनाया असली, जो हिंदू बनाकर इन्होंने वोट लिया था। फिर जो है जैसे दलित को, किसी को भी जो इन्होंने 5 साल में जो दबाने का काम किया तरह तरह से, तो अब उस चीज को जनता फेस कर चुकी है 7 साल के अंदर। तो अब असली हिंदू नहीं बनने वाली है जनता, हिंदू मुस्लिम नहीं बनने वाली है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लड़ाते हैं। तो किसी शायर ने कहा था कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सभी का है, सबका बराबर हक है। जितना एक हिंदू का हक है, उतना एक मुसलमान भाई का हक है। जितना ईसाई का हक है, इतना ही जो है ठाकुर का हक है, ब्राह्मण का हक है। तो ये सब बराबर के लोग हैं। और इसमें जो आपस में आप जो लड़ाते हैं, दंगा कराते हैं, मोहन भागवत ने तो ये भी कहा है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वो हिंदू नहीं है। ये भी तो कहा है, ये भी तो बयान दिया गाजियाबाद के अंदर। तो ये जो है इस टाइम आकर जो वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस चीज़ की जनता जो है पूरी तरह से इनकी चालों को, इनकी साजिशों को, इनके झूठे वादों को, जो जुमले पे ये आधारित सरकार रही, उसको फेस किया है। जनता समझिए, उसको जो है बीता है, उसको जो है मतलब इन्होंने व्यवहार को भी सभी तरह से जो 7 सालों में झेला है। तो इस झेलते हुए जनता का फैसला अब जो है बदल चुका है। जो वोटिंग है वो अलग होने वाली है, और एक जगह होगी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटेगी नहीं। क्योंकि राम राज्य के नाम पर ये लोग आए थे, तो राम मंदिर के नाम पर ही इन्होंने जो है चंदे को लूटने की बात की है, चंदा चोरी की है। आपने देखा कि 2.5 करोड़ की जो जमीन है, 18.5 किलो क्लीन चिट दे दी। देखिए, क्लीन चिट क्या सरकार उनकी है, उनका जो है मतलब CBI उनकी है, चुनाव आयोग उनका है, सत्ता के बल पे जो है वो मतलब तानाशाही कर रहे हैं। तो ये पुलिस प्रशासन भी उनका जो है मतलब उनके इशारों पे नाच रहा है। आप देखिए, आज अगर आप ही पत्रकार सच्चाई आवाज़ दिखाएंगे मोदी के खिलाफ, जरा सा मतलब ये सच्चाई आवाज़ अगर उसके खिलाफ ही है कोई काम, तो अगर आप उसको दिखाने की काम करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये प्रशासन जो लट के, आपने देखा अभी चुनाव
जो हुए हैं अध्यक्ष जिला पंचायत कितने हुए थे, लेकिन सबसे अध्यक्ष जो बनाए जिला अध्यक्ष वो बीजेपी के बनाए 65। तो क्या है कि उन्हें जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप करके रखा गया था, तो ये तानाशाही कर रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष सब ज्यादा बन गए हैं भाजपा के, विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे वो तो ऐसे ही। नहीं, देखिए आप देखिए, सरकार जो सत्ता में होती है वो भले ही चाहे सत्ता का प्रयोग करके, प्रशासन का बल प्रयोग करके और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अत्याचार करके, आपने देखा कि लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने जो है बना लिए, लेकिन एक वोट जो है लोकतांत्रिक अधिकार है और वो जो है हम वोट के थ्रू, आपने देखा कि चुनाव जो जिला पंचायत सदस्य थे वो तो ज़्यादा जीते थे और पार्टियों के निर्दलीय ज़्यादा जीते, तो उसमें नहीं कर पाए। तो ये चीज़ है कि वोट की ताकत एक अलग है और वही हमारा अधिकार है, उसके लिए चुनाव जैसे ईवीएम से ना हो, इसके लिए भी जनता आवाज़ उठाने वाली है। और जो ये जो दमन करने वाले जो प्रशासन होंगे उस पे भी जो है लोग जो है मतलब नज़र रखेंगे, जो पार्टियां हैं वो नज़र रखेंगी, तो उसको दमन नहीं कर सकते। पासा भाई, जो राफेल डील हुई थी फ्रांस से, वहाँ जांच शुरू हो गई है फ्रांस में, उन्होंने एक जज की नियुक्ति कर दी है। देखिए, जांच ये सरकार क्यों करेगी जब इस सरकार पर घपले का आरोप है? इस सरकार ने घपला किया क्योंकि 526 करोड़ का जो वहाँ पे जो मतलब एक विमान था उसको जो है 1600 करोड़ में जो परचेज किया जाता है। आप देखिए, एक 8 दिन की यात्रा थी, उस 8 दिन की यात्रा में 31,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 31,000 करोड़ रुपया जाने का खर्च किया जाता है मोदी जी की यात्रा का। उसमें जो है लगभग 16 लाख और 78,000 रुपये पर 24 घंटे पर प्रतिदिन। तो ये चीज़ें जो आती हैं इस तरह, वो सॉरी करोड़ों के हिसाब में आता है। तो ये जो चीज़ें इन्होंने की है, तो उस तरह का जो घपला किया है, तो उस पर ये मीडिया, इस जो सीबीआई है इनके अंडर में है, सीबीआई इनसे दब के बात कर रहा है क्योंकि इनकी कोई आवाज़ उठाना इनके सामने, आप देखिए जो आवाज़ उठाता है उसको ही जो ये डाल देते हैं, उस पर ही तानाशाही करने लगते हैं, उस पर ही जो ब्लेम कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनको फेस करते हुए फ्रांस से जो चीज़ आई है ये सामने आई है, तो उस पे जो है मतलब वहाँ पर जो चल रही है, अगर वहाँ पे कोई भी फ्रॉड पाया जाएगा तो इनके हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। जो करणी सेना के अध्यक्ष है सूरजपाल, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत हमारी माता है और पाकिस्तान के हम बाप हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने वाले ये जान लें कि अभी फ़िलहाल में तालिबान से हाथ मिलाए हुए हैं मोदी, क्योंकि उनसे बात चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वर्गलाने का काम है। चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे हिंदू मुस्लिम ज़्यादा जो है कांड खेला जाता है। कार्ड जो चलता है क्योंकि गाय का और इसका मॉब लिंचिंग का ये चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है लोग समझ चुके हैं क्योंकि जो नीतियाँ थी इनकी नीतियों के विरोध में है। हिंदू मुस्लिम आपस में ऐसे बैठकर बातें करते हैं। बस में अगर कोई इंसान चढ़ता है तो ये पूछता है कि इसमें हिंदू बैठा है या मुस्लिम बैठा है, कि मुस्लिम वाली बस में ही बैठेंगे, हिंदू की है या मुस्लिम की है, उसमें तो नहीं पूछता। इसी तरह से एक ये परिवार है, एक ये देश है, देश के अंदर जो रह रहे हैं सब परिवार का हिस्सा है। देश जो हमारा एक परिवार है, अगर उसके अंदर आ जाते हैं तो मतलब विधानसभा जैसे उत्तर प्रदेश है एक स्टेट, वो हमारा परिवार आ जाता, तो उसमें हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ये इनका हिंदू मुस्लिम बरगलाने वाले या हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने वालों के बहकावे में नहीं आएगी जनता। यूपी चुनाव आ रहे हैं 2022 में, क्या लग रहा है सरकार किसकी आ सकती है? देखिए, सरकार आएगी जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा, जो किसानों के फसल के रेट की बात करेगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के लिए काम करेगा, जिसने पहले किया है, या जो अब आप देखिए इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है, उससे ज़्यादा कोई काम किया ही नहीं है। तो इनको तो जनता भगाने का काम करेगी। नारा चल रहा है कि आवाज़ लगाओ जोरों से और देश बचाओ चोरों से। तो ये जो चीज़ें, ये जो चोर बैठे हैं, इनसे फ़िलहाल बचना है हमें। और जो लोगों की नज़र में जो भी पार्टी सही है उसको जो है हम चुनकर लेकर आएंगे। और यहाँ से जो जैसे आप देखिए युवा जिस आवाज़ को लेकर आगे आएगा, युवा का काम यही रहेगा कि रोज़गार मिले और जो है महिलाओं का सम्मान हो, तो इन चीज़ों पे जो है वोटिंग की जाएगी।